महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचान पाए, तब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि यह तो अकल के अंधे हैं। उसी समय गंगा के जल में समा गए और अपने भक्त रविदास जी के घर प्रकट हो गए। दर्शकों को विश्वास हो गया कि कबीर दुल्हा गंगा जल में डूबकर मर गया है। उसके ऊपर रेत व रेंग गहरा जम गई होगी। सब खुशी मनाते हुए, नाचते कूदते हुए नगर को चल पड़े। शेख तकी अपनी मंडली के साथ संत रविदास जी के घर या बताने के लिए गया कि जिस कबीर जी को तुम परमात्मा कहते थे वह डूब गया है, मर गया है। संत रविदास जी के घर पर जाकर देखा तो कबीर जी एक तारा वाद्य यंत्र बजा बजा कर शब्द गा रहे थे। शेख तकी की तो मौसी मर गई। राजा सिकंदर के पास जाकर बताया कि वह आंखें बचाकर भाग गया है, रविदास के घर बैठा है। यह सुनकर बादशाह सिकंदर लोधी संत रविदास जी की कुटी पर गया। परमात्मा कबीर जी वहां से अंतर्ध्यान होकर गंगा दरिया के माध्यम में जल के ऊपर समाधि लगाकर जैसे जमीन पर बैठते हैं ऐसे बैठ गए। रविदास से पूछा कि कबीर जी कहाँ पर है। संत रविदास जी ने कहा कि हे बादशाह जी, वे पूर्ण परमात्मा है, वे ही अलग अल्लाह है। आप इन्हें पहचानो, वे तो मर्जी के मालिक है, जहाँ चाहे चले जाए। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ चले गए, वे तो सबके साथ रहते हैं। उसी समय किसी ने बताया कि कबीर जी तो गंगा के बीच में बैठे भक्ति कर रहे हैं। सब व्यक्ति तथा राजा व सिपाही गंगा दरिया के किनारे फिर से गए। राजा ने नौका भेजकर मल्लाहों के द्वारा संदेश भेजा कि बाहर आए। मल्लाहों ने नौका कबीर जी के पास ले जाकर राजा का आदेश सुनाया कि आपको सिकंदर बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलिए। परमेश्वर कबीर जी उस जहाज बड़ी नौका में बैठकर किनारे आए। राजा सिकंदर ने फिर गिरफ्तार करवाकर हाथ पैर बांधकर खूनी हाथी से मरवाने की आज्ञा कर दी। चारों ओर जनता खड़ी थी। सिकंदर ऊंचे स्थान पर बैठे थे। परमात्मा को बांध जोड़कर पृथ्वी पर डाल रखा था। महावत हाथी के ड्राइवर ने हाथी को शराब पिलाई और कबीर जी को कुचलकर मारवाने के लिए कबीर जी की ओर बढ़ा। कबीर जी ने अपने पास एक बब्बर सिंह खड़ा दिखा दिया। वह केवल हाथी को देखा। हाथी चिंगार कर डर के मारे वापस भाग गया। महावत को नौकरी का भय सताने लगा। हाथी को भाले मार मार कर कबीर जी की ओर ले जाने लगा, परंतु हाथी उल्टा भागे। तब पहलवान महावत को भी शेर खड़ा दिखाई दिया तो डर के मारे उसके हाथ से अंकुश गिर गया। हाथी भाग गया। परमेश्वर कबीर जी के बंधन टूट गए। कबीर जी खड़े हुए तथा अगराई ली तो लंबे बढ़ गए। सिर आसमान को छुआ दिखाई देने लगा।
प्रकाशमान शरीर दिखाई देने लगा। सिकंदर राजा भय से कांपता हुआ परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना की तथा कहा कि आप परमेश्वर हैं, मेरी जान बख्शो, मेरे से भारी भूल हुई है, मैं अब आपको पहचान गया हूँ, आप स्वयं अल्लाह पृथ्वी पर आए हैं हो। तब परमेश्वर कबीर जी काशी नगर में आए तथा उसी गणिका के मकान के चौक में बैठ गए। लड़की परमात्मा के चरण दबा रही थी। परमेश्वर कबीर जी के पैर अपनी साथलों घुटनों से ऊपर की टांग पर रख लिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।